आइए जानते हैं आज के कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर हेडलाइंस पर। बजट से क्या है उम्मीदें? ऊपर से सब कुछ ठीक दिखने वाली अर्थव्यवस्था क्या वाकई सेहतमंद है? डिप्टी सीएम का पद एनसीपी के दिग्गज नेता या कुछ और? सुनेत्रा पवार के आगे होगी ये चुनौती। किसी के घर के बाहर चली गोलियां तो किसी की हुई हत्या। रोहित शेट्टी से पहले इन सितारों पर हो चुका है हमला। एलपीजी फास्टैग से लेकर पान मसाला तक आज से देश में लागू हो रहे हैं ये बड़े बदलाव। आज रात ईरान पर जरूर होगा हमला। अमेरिकी स्ट्राइक के खतरों के बीच डर का माहौल, रात की नींद भी हराम। सऊदी पाकिस्तान डिफेंस डील में शामिल होने से तुर्की का इनकार। मुनीर का इस्लामिक नाटो बनने का सपना टूटा। भारत का ये दुश्मन युद्ध के लिए पानी की तरह बहा रहा पैसे। रक्षा बजट की इस लिस्ट में अमेरिका पहले, इंडिया किस नंबर पर? बजट के दिन भूचाल, चांदी झटके में 27,000 रुपए सस्ती, सोना भी 9,000 रुपए फिसला। करोड़ों कमाकर भी धुरंधर के आसपास भी नहीं पहुंची बॉर्डर 2। 9वें दिन सनी देओल से नहीं टूटा इन 3 फिल्मों का रिकॉर्ड। 6 बॉल 16 रन, आखिरी ओवर में रोमांच की हदें पार। वेस्टइंडीज ने साउथ अफ्रीका को तीसरे टी20 में हराया। भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जब इस रविवार को पेश किए जाने वाले सालाना बजट की तैयारी कर रही है, उस समय ऊपर से देखने पर देश की अर्थव्यवस्था ठीक ठाक हालत में दिखती है। भारत का यह वित्तीय वर्ष 7.3% की आर्थिक वृद्धि के साथ पूरा होने जा रहा है। जीडीपी के मामले में यह $4 ट्रिलियन का आंकड़ा पार कर चुका है और एशिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में जापान को पीछे छोड़ने वाला है। खुदरा महंगाई 2% से नीचे है और आने वाले महीने में इसके केंद्रीय बैंक के तय लक्ष्य से नीचे रहने की उम्मीद है। अजीत पवार के अचानक निधन के बाद न केवल राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में बल्कि महाराष्ट्र में भी सत्ता का संतुलन बिगड़ गया है। इसे स्थिर होने में कुछ समय लगेगा। महाराष्ट्र, जिसने पिछले कुछ सालों में कई उथल-पुथल का सामना किया है, लेकिन अब राज्य एक नई दुविधा का सामना कर रहा है। समाधान के तहत पार्टी और महायुति गठबंधन ने अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार को उप मुख्यमंत्री का पद दिया है। महाराष्ट्र के गठन के बाद उप मुख्यमंत्री का पद पाने वाली वह पहली महिला है। इस फैसले के पीछे की राजनीति को एक तरफ रखते हुए सवाल यह है कि सुनेत्रा पवार को इस नई और बड़ी जिम्मेदारी को संभालने में किन चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा और वो इससे कैसे निपटेगी। बॉलीवुड की चकाचौंध के पीछे एक ऐसा सच भी छिपा है जो अक्सर गोलियों की गूंज के साथ सामने आता है। शनिवार रात रोहित शेट्टी के मुंबई स्थित घर के बाहर हुई फायरिंग ने एक बार फिर पूरी इंडस्ट्री को दहशत में डाल दिया है। लेकिन बी टाउन के लिए यह खौफ नया नहीं है। अंडरवर्ल्ड की धमकियों से लेकर आपसी रंजिश तक फिल्म जगत के कई दिग्गज बदमाशों के निशाने पर रहे हैं। जहां गुलशन कुमार और सिद्धू मूसेवाला जैसे सितारों ने इन हमलों में अपनी जान गंवा दी, वहीं राकेश रोशन मौत को करीब से मात देकर लौटे हैं। रोहित शेट्टी पर हुआ यह हमला उन बड़ी वारदाताओं की याद दिलाता है जिन्होंने समय समय पर सेलिब्रिटी सुरक्षा के दावे की पोल खोली है। रोहित शेट्टी पर हुआ यह हमला उन बड़ी वारदात की याद दिलाता है जिन्होंने समय समय पर सेलिब्रिटी सुरक्षा के दावे की पोल खोली है। आज से फरवरी की शुरुआत हो गई है और 1 तारीख को जहां देश का आम बजट आने वाला है, तो वहीं देश में कई बड़े बदलाव भी लागू होने वाले हैं। इनका असर हर घर हर जेब पर देखने को मिलेगा। एक और जहां ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने एलपीजी सिलेंडर की नई कीमतें जारी कर दी हैं और 1 तारीख को ये महंगा हो गया है, तो वहीं हाईवे पर सफर के लिए टोल टैक्स फास्टैग का नियम भी बदल रहा है। इसके अलावा पान मसाला और सिगरेट के शौकीनों को झटका लगने वाला है। अमेरिकी हमले की आशंका के बीच ईरान में डर और बेचैनी का माहौल गहराता जा रहा है। बीते 30 जनवरी की रात जैसे ही अंधेरा छाया, ईरान के भीतर और विदेशों में रह रहे ईरानियों के बीच यह आशंका फैल गई कि अमेरिका किसी भी वक्त सैन्य कार्रवाई कर सकता है। अफवाहों और सोशल मीडिया की चर्चाओं ने लोगों की रातों की नींद छीन ली है। तेहरान में रहने वाले 43 वर्षीय इंजीनियर मिलाद कहते हैं कि उस रात वह सुबह तक सो नहीं पाए। उन्हें हर पल धमाके की आवाज सुनाई देने का डर था। वे बार बार जागकर यह सुनने की कोशिश करते रहे कि कहीं बम गिरने की आवाज तो नहीं आ रही। उनका कहना है कि अब हर रात यही डर बना रहता है कि देखते हैं आज रात क्या होता है। पाकिस्तान के आर्मी चीफ असीम मुनीर के
इस्लामिक नाटो बनाने का सपना शुरू होते ही टूटता नजर आ रहा है। तुर्की ने पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच हुए रक्षा समझौते का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया है। समाचार एजेंसी एएफपी ने सऊदी सेना के एक करीबी सूत्र के हवाले से बताया कि तुर्की सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच रक्षा समझौते में शामिल नहीं होगा। इससे पहले जनवरी की शुरुआत में तुर्की के एक अधिकारी ने कहा था कि वे इस गठबंधन में शामिल होने के मकसद से बातचीत कर रहे हैं। पाकिस्तान में तुर्की के शामिल होने की संभावना के चलते इसे रक्षा समझौते को मुस्लिम दुनिया का नाटो कहा जाने लगा था। दुनिया भर के साजो सामान पर नजर रखने वाली संस्था ग्लोबल फायर पावर ने 2026 के लिए एक नई लिस्ट जारी की है। इस लिस्ट में बताया गया है कि पूरी दुनिया में रक्षा बजट के मामले में कौन सा देश कितने आगे है और कौन किस नंबर पर है। ग्लोबल फायर पावर ने इसके लिए टॉप 5 देशों का पाई चार्ट भी बनाया है, जिसमें अमेरिका नंबर 1 और भारत नंबर 5 पर है। इस चार्ट में भारत के सबसे बड़ा दुश्मन चीन नंबर 2 पर है, जो भारत के लिए बेहद चिंता की बात है। सोना चांदी की कीमतों में बीते सप्ताह बड़ा क्रैश देखने को मिला था और एक झटके में दोनों कीमती धातुएं भर भराकर टूटी थी। चांदी जहां एक दिन में 30% से ज्यादा सस्ती हो गई थी, तो सोना भी करीब 17% तक फिसल गया था। रविवार को बजट के दिन शेयर बाजार के साथ ही कमोडिटी मार्केट एमसीएक्स पर भी गोल्ड सिल्वर में ट्रेडिंग हो रही है और खुलने के साथ ही सोना चांदी फिर से क्रैश हो गए हैं। 1 केजी सिल्वर प्राइस ओपनिंग के साथ ही अचानक 27,000 रुपए गिर गया, जबकि सोना भी सिल्वर प्राइस की तरह ही धड़ाम हो गया और इसके भाव में 9,000 रुपए से ज्यादा की गिरावट आई। बॉर्डर 2 को फैंस काफी पसंद कर रहे हैं। सनी देओल की फिल्म बॉर्डर 2 बॉक्स ऑफिस पर शानदार परफॉर्म कर रही है। फिल्म को अनुराग सिंह ने डायरेक्ट किया है। इस फिल्म में सनी देओल के अलावा वरुण धवन, आहान शेट्टी और दिलजीत दोसांझ जैसे स्टार्स थे। फिल्म के 9वें दिन बॉक्स ऑफिस पर अच्छा कलेक्शन किया है। हालांकि फिल्म फिर भी धुरंधर, छावा, एनिमल से पीछे रह गई है। साउथ अफ्रीका और वेस्टइंडीज के बीच सुपर स्पोर्ट्स पार्क में हाई स्कोरिंग मुकाबला खेला गया। क्विंटन डिकॉक के तूफानी शतक से साउथ अफ्रीका ने इस दूसरे T20 इंटरनेशनल मैच में वेस्टइंडीज पर 7 विकेट से बड़ी जीत दर्ज की। इस जीत के साथ ही मेजबान टीम ने सीरीज पर कब्जा भी जमा लिया। साउथ अफ्रीका ने 2-0 की अजय बढ़त बना ली। पहले बैटिंग करते हुए वेस्टइंडीज टीम ने 4 विकेट खोकर 221 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया था। लक्ष्य का पीछा करते हुए डिकॉक की रनों की आंधी के सामने वेस्टइंडीज टिक नहीं पाया और साउथ अफ्रीका ने 17.3 ओवर में ही 225 रन बनाकर मुकाबला जीत लिया।